कन्वर्सन। मीथेन का कन्वर्सन आज का टॉपिक्स है, जो सेम टू सेम फिल इन द ब्लैंक्स और व्हाट हैपेंस के समान ही है। क्लास 11 और 12 के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस सब कन्वर्जन करके आते हैं। तो उसमें आता है कि मीथेन से मिथाइल क्लोराइड कैसे बनाते हैं, मिथाइल आयोडाइड से मीथेन कैसे बनाते हैं, ग्रिकनार्ड रिएजेंट से मीथेन कैसे बनाते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे रिएक्शन पे ही डिपेंडेड है। व्हाट हैपेंस में होता क्या है कि भाषा लिख करके तब रिएक्शन लिखा जाता है, और कन्वर्जन में क्या होता है कि केवल हम लोग रिएक्शन डाल देते हैं और नीचे दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का नेम डाल देते हैं, तो ये काम हो जाता है। तो ये क्लास 11 और 12 के बच्चों के लिए है कि जो अगर रिएक्शन पर पकड़ है, उसको रिएक्शन बना दिया, इधर रिएक्टेंट का नाम उधर प्रोडक्ट का नाम दे दिया, तो कन्वर्जन तैयार हो जाता है। अब रही बात नीट के एग्जामिनेशन के लिए, तो इसमें भी वही जो व्हाट हैपेंस में मैंने बोला था कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स और कैटलिस्ट पे विशेष ध्यान देना है। जैसा कि मैंने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिथाइल आयोडाइड टू मीथेन, मिथाइल आयोडाइड CH3I और इसका रिडक्शन हो रहा है H से, कैटलिस्ट हमारा है ZnCu अल्कोहल, तो बन जा रहा है CH4 और HI निकल जा रहा है। तो ये हो गया आपका कन्वर्जन। नीचे लिख दिया मिथाइल आयोडाइड, उधर लिख दिया मीथेन। अब दे रहा है सेकेंड क्वेश्चन कि मिथाइल अल्कोहल टू मीथेन, तो मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया CH3OH और HI से प्रतिक्रिया किया, रेड पी कैटलिस्ट, टेम्परेचर 150 से 200 डिग्री C, तो मीथेन बन गया CH3H या CH4। ग्रिकनार्ड रिएजेंट टू मीथेन, तो ग्रिकनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला हो गया CH3MgBr, जिसे हम कहते हैं मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जल से प्रतिक्रिया किया तो उसका फॉर्मूला है H और OH, तो इसमें का H उसमें का CH3 मिलकर CH4 दे दिया, मीथेन बन गया, बाकी सब आपस में सट गया। अब कहता है मीथेन टू मिथाइल क्लोराइड, जब भी मीथेन को लेकर के क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं इनडायरेक्ट सनलाइट की उपस्थिति में, तो एक HCl को लेकर निकल जाता है HCl, और ये देता है 2 Cl हुआ, एगो H जो है निकल गया इसका, तो HCl दे दिया, और बाकी जो जगह खाली हुआ वहाँ पे ये Cl आकर के सट गया, तो ये बन गया मिथाइल क्लोराइड। अब कहता है मीथेन टू डाइक्लोरोमीथेन, तो डाइक्लोरोमीथेन का मतलब 2 हाइड्रोजन हटेगा, तो ये रिएक्शन चाहे तो हम एक स्टेप में भी कर सकते हैं, 2Cl2 करके यहाँ पे आगे 2 कर देंगे, ये बन जाएगा। ऐसे 2 स्टेप में अच्छा लगता है। अब आया मीथेन टू क्लोरोफॉर्म, ये भी रिएक्शन हम चाहें तो एक स्टेप में भी कर सकते हैं, 3Cl2 करके यहाँ पे, लेकिन इसका 3 स्टेप में भी ठीक रहा है। तीनों बार में हाइड्रोजन निकलेगा, HCl HCl HCl, और तीनों जगह पे Cl सटेगा, तो फर्स्ट बनेगा मिथाइल क्लोराइड, सेकंड बनेगा डाइक्लोरोमीथेन, और थर्ड बनेगा क्लोरोफॉर्म। सबका नाम लिख देंगे। मीथेन टू टेट्राक्लोरोमीथेन, सेम टू सेम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 कर देंगे, एक स्टेप में हो जाएगा। अगर एक स्टेप में नहीं तो 4 स्टेप में इसको लाना पड़ेगा। अब मिथाइल क्लोराइड टू डाइक्लोरोमीथेन, सेम टू सेम, इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। मिथाइल क्लोराइड टू क्लोरोफॉर्म, ये हम लोग देख चुके हैं। मिथाइल क्लोराइड टू टेट्राक्लोरोमीथेन, ये भी हम लोग देख चुके हैं। डाइक्लोरो, एक एक स्टेप कम करते हुए आएंगे, सारे कन्वर्जन अपने आप बनते जाएंगे। इसके बाद क्लोरोमीथेन टू कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, तो क्लोरोफॉर्म से बनाना है, क्लोरोफॉर्म टू टेट्राक्लोरोमीथेन। मीथेन से मिथाइल अल्कोहल, ये थोड़ा सा है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है कॉपर की उपस्थिति में और मिथाइल अल्कोहल मिल जाता है। मीथेन से एसिटिलीन, मीथेन थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस होता है, एक स्टेप में एसिटिलीन बन जाएगा। और नहीं तो इसको बनाने के लिए अगर आप एसिटिलीन बनाना चाहते हैं, तो ये रहा मीथेन, इसकी प्रतिक्रिया Cl2 से कराएंगे, ये दे देगा CH3Cl, फिर इसकी प्रतिक्रिया हम लोग Na से कराएंगे, ये दे देगा इथेन, इसकी प्रतिक्रिया फिर Cl2 से कराएंगे, ये दे देगा C2H5Cl, और इसकी प्रतिक्रिया अल्कोहलिक KOH से कराएंगे तो ये दे देगा C2H4, और जब इसकी प्रतिक्रिया Cl2 से होगा तो ये क्या दे देगा, विनाइल क्लोराइड्स।
ये दे देगा उसके बाद से विनाइल क्लोराइड, मीन्स HC, ऊपर H, सामने डबल बॉन्ड, फिर H, फिर Cl। और जब इसकी प्रतिक्रिया हम KOH से कराएंगे तब ये देगा आपको एसिटिलीन। इतना करने के बाद हमको एसिटिलीन प्राप्त होगा, जबकि यहाँ पे देखा जा रहा है एक स्टेप में ही एसिटिलीन हमको प्राप्त हो जा रहा है, एक स्टेप में ही एसिटिलीन जो है प्राप्त हो जा रहा है। तो ऐसे हम लोग अगर सीखेंगे कन्वर्जन्स तो हम और भी कन्वर्जन देंगे और एक एक स्टेप तोड़ करके बताएंगे। फिलहाल अभी जो कन्वर्जन मीथेन का चल रहा है, सब सारे कन्वर्जन बन जाएंगे तो हम एक एक स्टेप लेके बताएंगे इसको। विशेष इसका प्रैक्टिस ज़रूरी है, वो करने से सब कुछ याद हो जाएगा, समझ भी जाइएगा और सीख भी लीजिएगा।